मीठा गोलगप्पे वाला। एक वक्त का किस्सा है। किसी गांव में मीठा नामी गोलगप्पे की दुकान थी। उसके गोलगप्पे बहुत मजे के थे, मगर बेईमानी में उसका कोई सानी नहीं था। वो जानबूझकर लोगों को गोलगप्पे की बड़ी प्लेट बनाकर देता और जब पैसों की बारी आती तो वो लोगों से ज्यादा पैसे मांगता। गांव के अक्सर लोग उसकी बेईमानी से बहुत तंग थे और उसे कोई ना कोई सजा देना चाहते थे। एक दिन एक ग्राहक मीठे की दुकान पर आया। मीठा भाई, जरा गोलगप्पे की छोटी प्लेट लगा दो। ताबेदार जनाब, ये लो गोलगप्पे। ग्राहक ने मीठे से गोलगप्पे लिए और खाने लग गया। फिर ग्राहक बोला, वाह मीठा भाई, मजा आ गया आपके गोलगप्पे खाने का। मेहरबानी आपकी, अब जरा जहमत करके पैसे भी दे दें। ये सुनकर मीठा बोला, मीठा भाई कितने पैसे हुए हैं? ये सुनकर मीठा बोला, जनाब सिर्फ 100 रुपए की प्लेट है। मीठा भाई क्या बात है, इतने महंगे गोलगप्पे? आप तो 50 रुपए की प्लेट देते थे, तो फिर 100 रुपए क्यों मांग रहे हैं? जनाब 50 रुपए की छोटी प्लेट होती है। ये जो आपने इतने बड़े बड़े गोलगप्पे अपने पेट में उतारे हैं, ये बड़ी प्लेट थी। मीठा भाई ये गलत बात है। मेरे पास 100 रुपए नहीं है और ना ही मैं 100 रुपए दूंगा। 50 रुपए की प्लेट मांगी थी मैंने आपसे, मैं आपको 50 रुपए ही दूंगा। तो कैसे मुझे 50 रुपए देगा? मैं 100 रुपए ही लूंगा। ये कहकर इन दोनों में काफी बहस शुरू हो गई और गुस्से में मीठे ने ग्राहक को मारना शुरू कर दिया और उससे 50 रुपए ले लिए। ग्राहक को बहुत गुस्सा आया और वो वहाँ से जाने लगा और दिल ही दिल में सोचने लगा, इस मीठे ने मेरे साथ ठीक नहीं किया है। मैं इसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि ये याद करेगा। ये एक लालची इंसान है, उसे लालच में ही फंसाऊंगा। फिर वो आदमी अपने दोस्त के पास गया और उसे सब कुछ बता दिया कि गोलगप्पे वाले ने मेरे साथ क्या कुछ किया है। यार मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। यार कैसी मदद, मुझे बताओ। मैं मीठा गोलगप्पे वाले के पास गया था। मैंने उसे छोटी प्लेट बनाने को कही थी, लेकिन उसने जानबूझकर बड़ी प्लेट बना दी और मुझसे बड़ी प्लेट के पैसे मांगे। और जब मैंने उसे पैसे नहीं दिए तो उसने मुझे मारना शुरू कर दिया। ये सुनकर उसका दोस्त बोला, ये उसने ठीक नहीं किया, हम उसे नहीं छोड़ेंगे। फिर इन दोनों ने मिलकर एक प्लान बनाया। यार मेरे पास एक आइडिया है, तुम उस दुकान पर गोलगप्पे खाने जाओ। मैं करीब गांव में जाल बिछा दूंगा और फिर उसकी दुकान पर आकर उसे कोई लालच दूंगा। वो जरूर लालच में फंसेगा। फिर उसका दोस्त मीठा गोलगप्पे वाले की दुकान पर चला गया और दूसरा गांव के करीब जंगल में चला गया और वहां जमीन पर जाल बिछा दिया और फिर उसी मीठा गोलगप्पे वाले के पास आया जहां उसका दोस्त पहले से खड़ा था। भाई मुझे आपको एक बात बतानी है। हाँ यार बताओ, क्या बताना चाहते हो? फिर उसने अपने दोस्त से कहा, गांव के करीब जो जंगल है वहाँ मैंने बहुत सारा सोना देखा है। कल मेरे साथ आप भी वहाँ चलो, हम दोनों मिलकर वो सोना इकट्ठा कर लाएंगे। इन दोनों ने ये बात गोलगप्पे वाले को सुनवा दी और वहाँ से चले गए। अच्छा तो ये बात है, ये दोनों सारा सोना अकेले हड़प करना चाहते हैं। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अब मैं इन दोनों से पहले ही वहाँ जाकर सारा सोना इकट्ठा कर लाऊंगा। अब तो तरक्की मेरे कदम चूमेगी। ये कहकर उसने अपने गोलगप्पे की दुकान बंद कर दी और गांव के करीब उसी जंगल में चला गया और सोना ढूंढने लगा, लेकिन उसे कोई सोना नहीं मिल रहा था। फिर उसका पांव उसी जाल पर आ गया जो उस ग्राहक ने उसके लिए बिछाया था और वो उस जाल में फंस गया और मदद मांगने लगा। इतने में वो दोनों वहाँ पहुँच गए। ये तुम दोनों ने मेरे साथ चाल चली है, मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। ठीक है हम जा रहे हैं, तुम लटके रहो यहाँ पर। भाई मुझे माफ कर दो, मैं अब कभी बेईमानी नहीं करूँगा, मेरा यकीन करो। ये सुना तो उन दोनों ने मीठे को नीचे उतारा और एक कमरे में ले गए और वहाँ जाकर उसकी खूब पिटाई की। अब उसको उसकी बेईमानी का फल मिल गया था और उसने तौबा कर ली थी कि अब वो किसी के साथ बेईमानी नहीं करेगा। मेरी इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में इस स्टोरी के बारे में जरूर आगाह कीजिएगा कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी। शुक्रिया। हिरन का बच्चा और चालाक लोमड़ी की कहानी।
ये कहानी एक हिरन के बच्चे की है जो बहुत खूबसूरत था, जिसे मुकेश नामी शहर में एक आदमी ने बेचने के लिए रखा हुआ था। उसी शहर में अलीजा नाम की एक छोटी सी बच्ची अपने दादा जान के साथ रहती थी। दादा जान मेरे साथ फुटबॉल खेले। अच्छा बेटा। दादा जान अलीजा से बहुत प्यार करते थे और उसकी हर ख्वाहिश पूरी करते थे। एक दिन अलीजा ने अपने दादा जान से कहा, दादा जान चलो ना बाहर जानवर देखने चलते हैं। अलीजा के इसरार करने पर दादा जान बच्ची को जानवर दिखाने बाहर आ गए। दादा जान कितने सारे जानवर हैं? हाँ बेटा, बहुत सारे और बहुत प्यारे जानवर हैं। फिर बच्ची की नजर एक हिरन पर पड़ी। हिरन का बच्चा बहुत खूबसूरत था। दादा जान ये हिरन का बच्चा कितना खूबसूरत है। हाँ बेटा, बहुत खूबसूरत है। फिर अलीजा ने इस हिरन के मालिक से इसकी कीमत पूछी। अंकल ये कितने रुपए का है? बेटा ये 5000 रुपए का है, बहुत खूबसूरत है, अपने साथ ले जाओ, ये तुम्हारे साथ खेलेगा। ये सुनकर अलीजा ने दादा जान से कहा, दादा जान मुझे ये हिरन का बच्चा खरीदना है, प्लीज दादा जान। ठीक है बेटा, ले लो। अंकल ये हिरन का बच्चा निकाल दे। अच्छा बेटा, निकालता हूँ। दादा जान ने हिरन के मालिक को 5000 रुपए दिए और उससे हिरन का बच्चा ले लिया और अलीजा इस हिरन के बच्चे को घर ले आई। अलीजा इस हिरन के बच्चे का बहुत ख्याल रखती और उसे वक्त पे खाना खिलाती। अलीजा ने इस हिरन के बच्चे का एक बहुत खूबसूरत नाम रखा। आज से तुम्हारा नाम पिंकी है, मैं तुम्हें पिंकी कहा करूँगी। अलीजा के घर के पास एक चालाक लोमड़ी रहती थी। वो लोमड़ी बहुत होशियार थी और हर वक्त अलीजा को खाने का सोचती रहती थी। मुझे किसी दिन मौका मिल जाए तो मैं इस बच्चे को खा लूंगी, इसका गोश्त बहुत मजेदार होगा। एक दिन दादा जान अलीजा के पास आए। बेटा तुम इस हिरन के बच्चे के साथ खेलो, मैं बाजार से कुछ सामान लेकर आ रहा हूँ और घर से बाहर बिल्कुल मत निकलना। ठीक है दादा जान। ये कहकर दादा जान सामान लेने बाजार चले गए और पीछे से लोमड़ी को मौका मिल गया। आज तो बहुत अच्छा मौका मिला है, आज मैं इस बच्ची को मारकर खाऊंगी। चालाक लोमड़ी घर आ गई। वो यहाँ तो बच्ची के साथ हिरन का बच्चा भी खाने को मिलेगा, वह मजा आ गया, आज की तो दावत हो गई। ये कहकर लोमड़ी ने बच्चे पर छलांग लगाई। अलीजा जमीन पर गिर गई। ये देखकर हिरन के बच्चे ने लोमड़ी को अपने सींग मारे तो लोमड़ी दूर जाकर गिर गई। ये इस हिरन के बच्चे में इतनी ताकत कहाँ से आ गई, मुझे यकीन नहीं आ रहा। यहाँ से चले ही जाना चाहिए, कहीं लेने के देने ही ना पड़ जाएं। ये कहकर लोमड़ी ने इसी में अपनी आफियत जानी और वहाँ से भाग गई। अब पिंकी बच्ची के पास आया। बच्ची बेहोश हो चुकी थी। पिंकी ने अलीजा को उठाने की बहुत कोशिश की लेकिन वो होश में नहीं आई। पिंकी बहुत उदास हुआ और रोने लग गया। इतने में दादा जान घर आ गए। ये तुमने क्या किया है? मैं बच्ची के साथ तुम्हें कितने प्यार से घर लेकर आया था, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। दादा जान ने डंडा उठाया और पिंकी को मारना शुरू कर दिया। इतना मारा कि पिंकी मर गया और दादा जान अलीजा को उठाकर हॉस्पिटल ले गए। या अल्लाह, मेरी बच्ची को बचा ले, मैं अपनी बच्ची के बगैर नहीं रह सकता। कुछ देर बाद अलीजा को होश आ गया और उसने दादा जान से कहा, दादा जान पिंकी कहाँ है? बेटा पिंकी ने तुम्हें मारा है और तुम्हें इस हाल पे पहुंचा दिया है, मैंने पिंकी को मार दिया है। अलीजा उठकर बैठ गई और रोते रोते कहने लगी, दादा जान मुझे पिंकी ने नहीं मारा, बल्कि इसने मेरी जान बचाई है। एक लोमड़ी घर पे आ गई थी, उसने मुझ पे हमला कर दिया था और मुझे खाने की कोशिश कर रही थी। पिंकी ने मेरी जान बचाई और उस लोमड़ी को मार के भगा दिया। ये सुनकर दादा जान बहुत परेशान हो गए और रोने लग गए। हाय, मुझसे ये क्या हो गया? मैंने ये गलती कैसे कर दी? बेटा मुझे माफ कर दो। दादा जान मुझे पिंकी चाहिए वरना मैं मर जाऊंगी। दादा जान मुझे पिंकी ला कर दे। अब दादा जान को अपनी नादानी पर बहुत अफसोस हो रहा था। इतने में बच्ची की सांसें बंद हो गई। बेटा मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हारे बगैर कैसे जीऊंगा? अब दादा जान बिल्कुल अकेले रह गए। नतीजा, कभी भी किसी को शक की बुनियाद पर नहीं मारना चाहिए, क्योंकि शक की बुनियाद पर हमेशा गलतफहमी पैदा होती है और नुकसान और पछतावे के सिवा कुछ नहीं मिलता। आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि दादा जान को हिरन का बच्चा बनना चाहिए था